पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसी तरह पैथोलॉजिकल अडेप्टेशंस वो वाली अडेप्टेशंस होती हैं जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं वो मॉड्यूलेट कर जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या है, अगर तो बॉडी अगर तो एक सेल जो है वो अडेप्ट कर लेता है एनवायरनमेंट को, ठीक है, ओके, देन इट इज ओके। अगर तो वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करता, अडेप्ट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर और जो होता है वो सेल का नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब जब अगर वो सेल जो है दैट इज अनएबल टू अडेप्ट टू दैट एनवायरनमेंट, unable to adapt to that stress factor, if the cell is unable to adapt to that stimuli, ठीक है, then the cell leads to cell injury. Clear? Yes sir. पहली सेल की पॉसिबिलिटी ये होती है, पहले जो हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यून होने की कोशिश करती है कि वो एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर, ठीक है। अगर उस सेल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती, अगर उस सेल में ये एबिलिटी नहीं होती कि उस एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो सके, देन दो सेल्स गेट इंजर्ड, ठीक है, और उस कंडीशन को आप कहते हैं सेल इंजरी हैज हैपेंड। क्लियर? अच्छा जी, अब सेल इंजरी जब डेवलप हो जाती है किसी भी सेल में, जिस वजह से सेल इंजरी डेवलप हो रही है, अगर वो कॉज, अगर वो इटियोलॉजी रिमूव ना हो, ठीक है, वो प्रोग्रेस करती जाए, अगर वो जिस रिस्पॉन्स में जिस स्ट्रेस फैक्टर की वजह से सेल इंजरी डेवलप हुई है, ठीक है, एट द बैक अगर वो इटियोलॉजी, वो कॉज, वो स्ट्रेस फैक्टर रिमूव ना हो, ठीक है, अल्टीमेटली वो सेल जो इंजरी होती है वो that lead towards progressive condition, ठीक है। अब जो सेल इंजरी जो होती है वो दो तरह से होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी जिस तरह अब आप यहाँ पर देखें, दिस इज द सेल इंजरी शोइंग टू टाइप्स ऑफ इंजरीज, वन इज रिवर्सिबल सेल इंजरी and other is irreversible cell injury. अगर तो माइल्ड सी सेल इंजरी होती है तो वो सेल जो होता है अल्टीमेटली वो नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, अगर तो आपके कोई भी कट आता है, जख्म होता है, कोई भी इन्फेक्शन होती है, कोई भी थर्मल इंजरी होती है, जिस तरह भी आपको मैंने टू हाई टेम्परेचर का बताया, ठीक है, तो अगर तो वो मतलब माइल्ड सी है इंजरी, ठीक है, तो इसका मतलब है वो आपके सेल्स जो होते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सफर करेंगे, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन उस स्पेसिफिक पीरियड के खत्म होने के बाद वो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में चले जाते हैं, दैट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके सेल्स में जो इटियोलॉजी है वो पीछे से खत्म नहीं हो रही, वो परसिस्ट कर रही है और आपके सेल्स जो हैं उसमें इस हद तक सीवियर इंजरी हो रही है, इट लीड्स टू इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है उसकी तीन पॉसिबिलिटीज है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फर्स्ट वन इज नेक्रोसिस, पढ़ा हुआ है नेक्रोसिस? ओके, क्या होता है? सेल टिश्यू डेथ। सॉरी, सेल टिश्यू डेथ। सेल टिश्यू डेथ क्या? मैम सेल की सेलुलर डेथ, सेलुलर डेथ, ठीक है, सेलुलर डेथ। और एपोप्टोसिस क्या होता है? सेलुलर डेथ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एपोप्टोसिस ये जो है जिसको एपोप्टोसिस लिखा हुआ है लेकिन इसका पी साइलेंट होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस बोथ आर सेल इंजरीज। व्हाट इज द डिफरेंस? Necrosis basically necrosis is accidental cell death,
ठीक है। नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल सेल डेथ, एपोप्टोसिस इज नॉर्मल सेल डेथ। क्लियर? यस मैम। ओके, अब आपको पता है जब भी नेक्रोसिस को आप डिफाइन करते हैं तो आप हमेशा डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। अब एक सेल की डेथ जो है दैट इज नेक्रोसिस, ठीक है। तो वो सेल्स मिलके उनकी डेथ होती है नेक्रोसिस, ठीक है। मल्टीपल, बेसिकली नेक्रोसिस आप सेलुलर लेवल पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस भी सेलुलर पे करते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है एपोप्टोसिस, एंड नेक्रोसिस इज पैथोलॉजिकल सेल डेथ, ठीक है। एक्सीडेंटल सेल डेथ, दैट इज अ पैथोलॉजिकल टर्म। Apoptosis is programmed cell death. It is physiological response of your cells. ठीक है। आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, ठीक है, अगर मैं आपको आरबीसीज की एग्जांपल देती हूँ, आपको पता है कि उसकी 120 डेज जो होती है एवरेज लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो वो हम तो नहीं सिग्नल्स देते ना, नेचुरली आरबीसीज हमारी बॉडी में बनते हैं, वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद उनमें एक फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस हो जाती है। इसी तरह हमारे बहुत से बॉडी के सेल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो बनते हैं, ठीक है, वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी को नहीं इन चीजों का पता चलता, ना बनने का, ना उसका लाइफ स्पैन पूरा करने का, ना जब उसकी एपोप्टोसिस होती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। वो एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरली उन सेल्स ने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन नेक्रोसिस इज पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। नेक्रोसिस में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, इट इज एक्सीडेंटल सेल डेथ एट वंस, ठीक है। आपकी बॉडी के सेल जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है, टू हाई टेम्परेचर की वजह से, टू लो टेम्परेचर की वजह से आपके सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज नेक्रोसिस, ठीक है। इसी तरह आपकी स्किन में कोई केमिकल का एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी केमिकल का एक्सपोजर हो जाता है और उस एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में सेल्स एट वंस एक्सीडेंटली सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। दैट इज नेक्रोसिस, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्लियर? बोथ आर सेल डेथ, ठीक है। नेक्रोसिस भी सेल डेथ है, एपोप्टोसिस भी सेल डेथ है, बट एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ व्हाइल नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल सेल डेथ। ओके ओके ओके। अच्छा जी, इस स्लाइड के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज मैं मूव करूं नेक्स्ट। मैम पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या दी थी? बेटे 10 by 10 इस तरह के मुझे समझ क्या पूछ रहे हैं आप जी। जी पूछे। मैम पैथोलॉजिकल एग्जांपल पैथोलॉजिकल एग्जांपल इसकी मैं बता देती हूँ। नेक्रोसिस इसके एग्जांपल्स जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसकी मल्टीपल इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आपको मैं एग्जांपल इसकी देखूं दे देती हूँ कि जिस तरह जिस तरह मैंने अभी आपको स्किन बर्न का नहीं बताया, तो उसमें ये एग्जांपल ही है ना कि आपके स्किन के एट वंस एक्सीडेंटली सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। इसी तरह फ्रॉस्ट बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ नेक्रोसिस। नहीं मैम, पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। एपोप्टोसिस के एपोप्टोसिस की, ठीक है, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट नेक्रोसिस में आप ऐड कर सकते हैं केमिकल या थर्मल इंजरी,
ठीक है। थर्मल रिस्पॉन्स में जो सेल की डेथ होती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेक्रोसिस। इसी तरह टॉक्सिन्स का जब एक्सपोजर, जिस तरह मैंने आपको स्टिंग बाइट का एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसी तरह स्नेक वेनम, स्नेक अगर बाइट करता है किसी को, ठीक है, उसका वेनम जो होते हैं उसके रिस्पॉन्स में सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब वो सेल डेथ कन्फाइंड भी, लोकलाइज्ड भी हो सकती है, या वो वेनम आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू स्प्रेड भी कर सकती है, और वो सिस्टेमिक भी हो सकती है, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, नॉट सेलुलर डेथ, ठीक है। समझ आ गई मैम? जो आपने अडैप्टोलॉजिकल अडैप्टेशन की कहा था कि एक फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन होती है और एक पैथोलॉजिकल अडैप्टेशन। हाँ जी, तो पैथोलॉजिकल अडैप्टेशन की कोई दे दे एग्जांपल। इसकी पैथोलॉजिकल अडैप्टेशन, हाँ, पैथोलॉजिकल अडैप्टेशन भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी जिस तरह आप ये समझते हैं कि जिस तरह हाइपरप्लेसिया, अगर आपको मैं बताऊं कि जिस तरह एक मैं आपको हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, आप लोगों को पता है ये टर्म्स क्या है? हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी। हाँ जी, बेटे हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, आप लोगों ने ये टर्म सुनी हुई है, पढ़ा है? इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यस मैम। ओके, अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल पैथोलॉजिकल की आपको इस तरह देती हूँ, जिस तरह कुछ हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या एक सेल जो है उसमें अगर एंजाइम्स का, हार्मोन्स का एक्सपोजर होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो एक्सपैंड कर जाते हैं, ठीक है, एक्सपैंड कर जाते हैं। अब जिस तरह ये बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जब ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके मसल्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। उसमें सेल्स, मसल सेल्स जो होते हैं वो साइज बड़ा हो जाता है। बेसिकली आप स्ट्रेस फैक्टर दे रहे होते हैं ना, एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है। तो इसी तरह हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल अडैप्टेशन, ठीक है। ये तो आपको ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज करें, बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो उनके मसल्स होते हैं वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं साइज में, ठीक है। तो इसी तरह हाइपरप्लेसिया जो होता है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये यूट्राइन